यहाँ पे कोई अकील हैं जी। हेलो अकील मियाँ, क्या हाल है? अनम्यूट करें। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? कैसे हो आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे? मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैं हाँ अभी जी। रिसेंटली जो है ना वो मेरी आजकल वॉल पे और फेसबुक वॉल पे, यूट्यूब वॉल पे एथिज्म बहुत ज़्यादा टॉपिक आजकल नज़र आ रहा है। अच्छा। तो जी जी जी, रिसेंटली ये हो गया शायद मतलब मैंने शायद एक दो लोगों को फ्रेंड ऐसे हैं मेरे, शायद उस वजह से फेसबुक चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं, दैट्स व्हाई इस तरह का इशू आ रहा है। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल था। जी जी, पूछें। अच्छा, सवाल ये था कि अभी क्योंकि रिसेंटली ये चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं, तो मुझे काइंडली बता सकते हैं कि ये जो एवोल्यूशन को आप कैसे स्टैंडर्डाइज़ करके खुदा का वजूद ख़त्म, मतलब खुदा को नहीं मानते? एवोल्यूशन क्या दलील है कि खुदा नहीं है? काइंडली इस पे कोई अगर थोड़ी देर के लिए रोशनी डाल दें। यार, एवोल्यूशन बड़ी चीजों की दलील है, और उनमें से एक दलील ये है कि जो आपके मजहब कहते हैं कि इंसान ऐसे बना, जानदार ऐसे बने, ठीक है, हुँ, हुँ। वो उन सारी चीजों को तो झूठा साबित कर देती है ना, और वो आपके खुदा का कलाम है। तो एवोल्यूशन जो है ना, मजहबी खुदा का सत्यानाश तो लाजमी कर देती है। अल्लाह का जो गॉड है, जीसस का फादर, उसका, जो हिंदुओं का ब्रह्मा या ईश्वर है उसका, ठीक है, या किसी भी और रिलीजन का कोई और गॉड है उसका, तो खात्मा कर देती है। स्पिनोजा का खुदा, उसको एवोल्यूशन से कोई मसला नहीं है, एवोल्यूशन को उससे कोई मसला नहीं है, मगर एवोल्यूशन ये नहीं मानती कि स्पिनोजा का खुदा एग्जिस्ट करता है, या साइंस ये नहीं मानती कि स्पिनोजा का खुदा एग्जिस्ट करता है। क्यों? चलें मैं जी, जी। सबूत तो नहीं है ना। अच्छा, मैं बोल सकता हूँ कि आपकी बात खत्म है? हाँ जी, बताएं बताएं। अच्छा, मुझे ये बात बताएँ कि क्योंकि आपको मेरे नाम से पता चल गया होगा, मोहम्मद अकील है, मैं मुसलमान हूँ। तो एवोल्यूशन नहीं, हमारे आपके खुदा को नाम से मेरे कैसे पास जोड़ता मुसलमान भी आया है, एथियस्ट भी आ जाते हैं यार। ठीक है। है? अच्छा, अकील चलिए नाम ठीक की है, एक ठीक है, atheist को मैं ठीक हो खुद गया, ये जानता हूँ, दोबारा मोहम्मद फिर अकील नाम के एक एथियस्ट को। अच्छा, 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 लेकिन मैं नहीं हूँ ऐसे। अच्छा, हमारा खुदा कैसे आपके नज़दीक गलत होता है एवोल्यूशन से? क्योंकि आपके खुदा का आपने कोई सबूत नहीं दिया, आप सबूत दे दें तो हम मान लेंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर सबूत किसी चीज़ और का आपको अगर कौन कह ना रहा है कि दिया जाए। एवोल्यूशन के आपको कौन कह रहा है कि एवोल्यूशन की वजह से मैं आपके खुदा को गलत मानता हूँ? एवोल्यूशन कुड मतलब बी वन ऑफ द रीजन, बट नॉट द ओनली रीजन, ठीक है। ओके, कौन-कौन सी रीज़न्स हैं जिसकी वज़ह से आप ये समझते हैं कि ताकि हम भी यार, इस वो तो चीज़ के मैंने ऊपर ज़रा आपको तो सर्च करें? अभी एक रीजन आपको बता दी। मैं खुदा को इसलिए नहीं मानता कि खुदा को मानने की कोई सॉलिड रीजन नहीं है, उसका कोई एविडेंस नहीं है। आप अभी एविडेंस नहीं, अभी हुँ। सॉलिड रीजन दे, मैं अभी मान लूंगा। ये मसला आप समझ रहे हैं कि मैंने ये साबित करना है कि आपका खुदा नहीं है। नहीं, आपने ये साबित करना है कि आपका खुदा है। आप साबित कर देंगे आपका खुदा है तो मैं मान जाऊंगा। मुझे क्या मसला है यार? ओह! अच्छा, अच्छा। तो एक और क्वेश्चन अगर आपसे पूछ सकूँ इजाज़त हो तो? नहीं तो आप मुझे बताएं ना कि आपके पास सबूत है अपने खुदा का। देखिए, मैं आपको हकीकत बताऊँ, हमारे जो इर्द-गिर्द उलमा-ए कराम हैं या हमारे इर्द-गिर्द लोग हैं, वो कोई साइंसी जवाब तो नहीं दे सके अभी तक, जो कि किसी एथियस्ट को मुतमईन कर सके मेरे ख़्याल के मुताबिक। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब मेरे ख़्याल में नहीं है कि खुदा नहीं है। अभी आप लोगों को मुतमईन नहीं किया जा सका साइंस के एतबार से। क्या आप समझते हैं कि एक साइंस के ज़रिए हमें जैसे F इज़ इक्वल टू m में एक प्रूफ है, इस तरह खुदा का भी एक प्रूफ हो, ठीक है? वो तो मेरे ख़्याल में अभी तक मेरी नज़र में तो नहीं नहीं, गुज़रा, हो एफ इज सकता है। इक्वल टू एम में जो है वो प्रूफ नहीं है। एफ इज इक्वल टू एम में जो है ना, वो सबूत नहीं है। एफ इज इक्वल टू एम में को सच साबित करने के लिए सबूत और देना पड़ता है, ठीक है। एफ इज इक्वल टू एम में को जब मैंने अप्लाई किया जाए ना, और वो गलत हो तो फिर वो गलत होगी। अगर सब अप्लाई किया जाए तो सही हो, तो फिर वो सही होगी, क्योंकि अप्लाई करते हैं तो सही होती है, इसलिए हम उसको सही मानते हैं, ठीक है। सबूत की मैंने वजह से वैसे एफ एक इज मिसाल इक्वल दी है आपको साइंसी एतबार से टू। कि हो सकता है अभी क्योंकि पॉसिबिलिटी तो ये भी है ना कि साइंस ने भी इतनी तरक्की नहीं की। हो सकता है कि साइंस कल को इतनी तरक्की कर जाए कि साइंसी एतबार से खुदा का वजूद तो हो जाए, मजहब पता ने चल कितनी जाए। तरक्की की है, मुझे आप ये बता सकते हैं? मजहब ने कितनी तरक्की की है आज तक? मज़हब
तरक्की का आपका क्या स्टैंडर्ड है मज़हब का कि ये अगर तो आप मुझे बता स्टैंडर्डाइज़ देना होगा कि कोई साइंस ने जो तरक्की नहीं की उसका क्या स्टैंडर्ड था, वही स्टैंडर्ड मजहब पे अप्लाई करें। क्या इस्लाम ने उस मामले में बहुत तरक्की कर ली है जिसमें साइंस ने नहीं की? देखें, मेरे ख़्याल में मज़हब एक अलग चीज़ है नहीं और नहीं, आप साइंस बात एक अलग बदलिए चीज़ है। नहीं, बात बदलिए नहीं, मुझे अब आप ये बताएं, आपने ये जी, जी। बात कही कि साइंस ने तरक्की नहीं की और आपने जी। साइंस को अंडरमाइन किया, ठीक है। जी, आप जी। अब मुझे ये साबित करें कि अगर साइंस ने एक मामले में तरक्की नहीं की तो मजहब उस मामले में बहुत अच्छा है। बताएं फिर, बताएं कहां तरक्की नहीं, की है नहीं, मजहब ने। आप मेरी बात सुनिए ना, मज़हब एक अलग चीज़ है मेरे नज़दीक, मैं जहाँ तक समझा हूँ। साइंस एक अलग चीज़ है। मैं आपको बता दूँ आप फिर मज़हब को सवाल मैं बदल कैसे रहे हैं, देखता हूँ, मज़हब को आप मैं फिर सवाल बदल रहे हैं। नहीं नहीं, ये बात इररिलेवेंट है जो आप कर रहे हैं, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है यहाँ से। अच्छा, अच्छा। प्रॉब्लम ये है कि जी, तरक्की दोबारा तो करें सिर्फ सवाल। साइंस में की है, मजहब तो जहां 1400 साल पहले खड़ा था वहीं खड़ा अभी तक। आप मुझे एक बात बताएं, आपने मज़हब ये को ऐनक लगाई है, नहीं नहीं, आपने आपने ये ऐनक जी, जी। लगाई है, आपको किस मजहब ने जी, दी जी। है? ये तो साइंस ने दी है, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, तो ये जो आपने कोट पहना है, ये किस मजहब की सिलाई मशीन पे जो है ना वो ये किसी सिला मज़हब हुआ की है? नहीं है, ये तो और जिस मैं वही जिस आप मोबाइल एक पे बात को मिक्स पे कर आप रहे हैं बात ना। कर रहे हैं, ठहरे ना, सुने सुने सुने, नहीं सुने अब। जी, जी। मैं अब आपको ये बताऊंगा कि ये जो आपकी मिसकंसेप्शन है ना कि वो जी मजहब ने बड़ी, साइंस ने तो तरक्की कोई नहीं की, इससे ज्यादा बेवकूफाना बात या नहीं, इससे नहीं, ज्यादा आप मेरी बात को गलत ले रहे हैं खालिद नहीं, भाई, मैं मेरी बात को नहीं, आप गलत ले रहे हैं। ठहर जाए, मैं जवाब सिर्फ आपको नहीं दे रहा, मैं इधर पूरी ऑडियंस को जवाब दे रहा हूँ, इधर हमें 300 बंदा इस जी, टाइम जी, देख जी। रहा है, सबको, उन सबको बात समझानी है ना। तो बात सिंपल सी हुँ, है, हुँ। साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि उसने जमीन को गोल बता दिया, मजहब ने नहीं बताया था। हुँ, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि उसने ये बता दिया कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है, मजहब ये नहीं बता सकता था। साइंस ने इतनी हुँ, तरक्की हुँ। कर ली है कि आज कैंसर का इलाज हो सकता है, टीबी जैसी बीमारी जिससे वो पुराने वक्तों में फिरौन मरा करते थे, उसका इलाज आपने कर लिया, आपने आज वैक्सीनेशन निकाल ली। आज आप कंप्यूटर और मोबाइल के जरिए बैठ के दुनिया की हर जगह देखते हो, हर जगह के लोगों से बातें करते हो, और आज आप इनके जरिए बैठ के पैसे कमाते हो। ठीक है, ये आपको हुँ, अपॉर्चुनिटी कभी मदद नहीं दी। तो साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की कि मजहब को झूठा साबित कर सके भाई। मजहब को साइंस तो झूठा साबित करना उसका काम ही नहीं है, मजहब का काम है अपने आप को सच्चा साबित करना। मजहब अपने खुदा का सबूत दे दे तो साइंस आज झूठी साबित हो जाएगी। मगर बात यह है कि पिछले 2000 साल से तो कम से कम आप इब्राहिमी मजहबों वाले लगे हैं, ठीक है, बल्कि 2600 साल से लगे हुँ। हैं, आप एक भी सबूत अपने खुदा का नहीं दे सके, आप किसी एक नबी के सच्चे होने का सबूत नहीं दे सके। ठीक है, तो ये गलती आपकी है तो भाई, अपनी गलतियां साइंस पे ना डालें। मसला ये होता है कि आप मजहबी लोग वही करते हैं कि जब एक शख्स झूठा होता है ना, तो जब कोई शख्स आके उसका झूठ एक्सपोज करता है ना, तो वो आगे से कहता है कि तुम झूठे हो। तो इसी तरह साइंस जब आके मजहब को एक्सपोज कर देती है ना, कि मजहब जिस तरह कहता है इंसान मिट्टी से बना, फलां हुआ ढमका हुआ, हमने तीसरे दिन जमीन के ऊपर लंगरों की तरह, पहाड़ मीखों की तरह ठोके, ये बातें जब मजहब की साइंस गलत साबित कर देती है, तो मजहब कहता है वो साइंस ने तो अभी इतनी तरक्की नहीं की। हालांकि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि कुरान में पाए जाने वाले सैकड़ों क्लेम्स को वो झूठ साबित कर रही है। मगर वो जो चंद क्लेम्स ऐसे हैं ना जो कि अन जिन्हें कहते हैं नॉन देखिए फॉल्सिफाइबल, उन क्लेम्स की बेस पे आप कहते हैं नहीं साइंस ने भी इतनी तरक्की नहीं की। तो भाई पहाड़ आप कहते थे कि अल्लाह ने पहाड़ों ऊपर से मीखों की तरह ठोके हैं, कहाँ ठोके हैं? झूठ। ठीक है, तो इस अच्छा, मेरी बात सुनिए सर। देखिए, अगर हाँ जी, आप बताएं अभी बताएं। मैं बात कर सकता हूँ सर? या अगर आपने करें करें कंटिन्यू करें, करना है अब तो? अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है। अच्छा, मेरी बात मैं कुछ ज़्यादा वो नहीं करूँगा। मैं बस ये आपका एक आपने जब क्वेश्चन किया ना कि साइंस ने मज़हब को गलत नहीं किया। लेकिन आप इस चीज़ को मिक्स कर रहे हैं ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं जहाँ तक समझा हूँ, साइंस एक अलग चीज़ है, मज़हब एक अलग चीज़ है। आप एक-दूसरे को क्लैश करवा रहे हैं यहाँ पर। मज़हब मेरे मैं क्लैश नज़दीक करा रहा हूँ या एक क्लैश वैसे ही होता है? जी? क्लैश हम मैं करा रहा हूँ या क्लैश हो जाता है वैसे भी? क्लैश नहीं भी होना चाहिए। आप मुझे एक बात बताएँ ज़रा। नहीं, क्लैश मुझे बताएं ना, क्लैश होता है या नहीं होता? क्लैश लोग कर देते हैं ना, जैसे अभी आप कर रहे लोग हैं, बहुत कैसे सारे करते हैं? एथियस्ट जो लोग हज़रात हैं, कैसे वो करते करते हैं? हैं। लोग कैसे करते हैं क्लैश, बताएं। मतलब आप ये मतलब मतलब क्वेश्चनिंग करते हैं कि भई साइंस से प्रूफ करें कि खुदा का वजूद है, अगर खुदा है तो कहाँ पर मैंने है, तो कोई आपसे ये कह ही ऐसी नहीं रहा कि साइंसी साइंस चीज़ से ले प्रूव आएँ। करें, आप बस सबूत ले आए। और दूसरी बात है कि क्लैश आप कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, अलग चीज़ है लॉजिकल ना।
नहीं, लॉजिकली पॉसिबल ही है क्लैश ना, पॉसिबल ही नहीं है कि क्लैश ना हो। देखिए मेरे अब उस नजदीक मजहब मजहब जो है ना वो नहीं एक भाई, समझ लें। एक मिनट, एक जी मिनट, जी। आप बात को ना, ये बड़ी सिंपल टन अप्रोच है, सादा जहन वाले लोगों की अप्रोच है जो आप ले रहे हो। आप कह रहे हो कि मजहब और साइंस का क्लैश नहीं हो सकता, ये कह रहे नहीं हो ना होना आप। चाहिए। अच्छा, तो मुझे बताएं क्यों नहीं होना चाहिए, जबकि नेचुरली हो रहा है, तो आप कौन कहने वाले कि नहीं होना चाहिए, हो तो रहा है। नेचुरली मैं वही आपको बता रहा हूँ ना कि मजहब जो है ना वो एक किस्म की, एक समझ लें, एक एथिक्स है, एक वे ऑफ लाइफ आपने गुजारनी कैसे है। मजहब हमें इन्वेंशन तो नहीं सिखाता ना। मतलब हमें अच्छा, कुरानी चलो आयत मुझे में आप ये एक बात नहीं है बताएं, कि आप आप कह रहे थे कि मजहब और साइंस का क्लैश नहीं होना चाहिए, नहीं होना और अगर चाहिए, मैं इसको आपको ये अलग अलग बताऊं जगह कि पे रख के चलना मजहब और चाहिए। साइंस का क्लैश होगा, और मजहब तो खुद कराता है वो क्लैश, तो फिर आप क्या कहेंगे? मिसाल के तौर पर कैसे करवाते हैं? मिसाल के तौर पे मैंने आपको पहले ही मिसाल दे दी ना, मजहब कहता है कि पहाड़ मीखों की तरह ऊपर से ठोके गए, कुरान की आयत है। अच्छा। और आज हम जानते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से, जैसे कि एक कपड़ा सिमट जाता है जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो इस तरह से पहाड़ नीचे से ऊपर उठे। तो क्लैश तो हो गया ना, हम्म। साइंस कह रही है नीचे से ऊपर उठे, और साइंस सबूत दे रही है, मगर मजहब कुरान में लिख के बैठा कि पहाड़ ऊपर से मीखों की तरह ठोके गए। तो अब मसला यह है कि इस बात का सबूत ना कुरान के पास है, ना अंजील के पास है, ना तौरात के पास है, ना रसूल अल्लाह के पास था, ना किसी मुल्ला के पास है, ठीक है, ना किसी मुहद्दस के पास है, किसी के पास भी नहीं है। अब साइंस का और मजहब का क्लैश तो हो गया ना, जब मजहब जो है वो नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए झूठ गाड़ के बता देता है, और साइंस फिर आती है, उस पर रिसर्च करती है और वो सच बता देती है, तो क्लैश तो हो गया ना। अब आप कैसे कह सकते हैं कि क्लैश नहीं होना चाहिए? क्लैश तो नेचुरली हो गया ना, इस क्लैश को तो चले अवॉइड किया ही नहीं जा यहाँ सकता। पर जब तो मजहब एक, यहाँ पर जब दोनों बातें मुकम्मल तौर पे तजाद हैं, तो क्लैश नहीं होगा, मुतजाद अब बातें हैं। यहाँ पर सच सच क्या और झूठ क्या है ये कौन डिसाइड करेगा? सच कि और झूठ मदद तो सही भाई कह रहे साइंस हैं या के साइंस सबूत, सही कह रही है? तो साइंस ने तो सबूत दे दिए हैं ना, तो सच साबित तो हो गया साइंस ना के फिर। कई ऐसे सबूत हैं, मेरी बात सुने, साइंस के कई ऐसे सबूत हैं जो कि बाद में आके अगले साइंटिस्ट आके इसको गलत करार दे देते हैं। अच्छा, तो चले मुझे आप एक बात बताएं, आपको पता है कि हर साल हिमालय के पहाड़ कितने सेंटीमीटर ऊंचे होते हैं? नहीं, मुझे इस टाइप का तो आइडिया नहीं है। हर साल हिमालय के पहाड़ 10 से 11 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाते हैं। अच्छा। और पता है ये जो हर साल 10 सेंटीमीटर ऊंचे होते हैं, एक 100 साल में कितने सेंटीमीटर ऊंचे हो गए? ये तो 10 आगे सेंटीमीटर एक साल कैलकुलेशन। के, 10 सेंटीमीटर एक साल के, ठीक है, 100 साल के कितने हुए फिर? 1000 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर कितने कितने मीटर होता है? 10 मीटर, 1000 सेंटीमीटर। जी जी। 10 मीटर होता है, ठीक है। और अगर फर्ज कर लें कि 10 मीटर, अगर हर साल पहाड़ 100 साल में हिमालय के पहाड़ अगर 10 मीटर ऊंचे हो जाते हैं, तो आप 2 लाख साल पीछे चले जाएं तो हिमालय के पहाड़ होंगे भी कि नहीं? कुछ भी हो बहुत सकता है, नीचे होंगे पॉसिबल भाई, है। इस तरह ही पहाड़ बनते हैं, नीचे से ऊपर आते हैं, ऊपर से नीचे नहीं जाते। साइंस इस बात का सबूत देती है, आज आपके जीपीएस सैटेलाइट इस बात का सबूत देती है, आज आपकी अर्थक्वेक साइज्मोलॉजी बताती है कि पहाड़ हर साल ऊंचे हो रहे हैं, और पहाड़ इसी तरह बनते हैं, लेकिन नीचे से ऊपर होते हैं, ऊपर से नीचे नहीं गालिब आते। भाई सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। हम ये देख रहे हैं, देखिए हमारी आंखों के सामने हो रहा है। अब देखें ना, साइंस कोई मतलब देखें, साइंस ने अभी 100% अपना इनपुट नहीं दिया, अभी भी रिसर्च चल रही है। यार पहाड़ों के साइंस बारे में तो इवॉल्व हो हंड्रेड रही है। परसेंट दे दिया ना भाई, आप आज इसको डिस्प्रूव करें जाके, तो ठीक है, हम फिर आपकी बात मान लेंगे। जब तक आप डिस्प्रूव नहीं करते तब तक तो हम यही मानेंगे भाई। आपके पास इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन है तो अभी दें, हम उसे मान लेते हैं। अच्छा, यानी पहाड़ों को अगर मैं कुरान के हिसाब से साबित कर दूं तो तो आप आप क्या बताएंगे कहते पहाड़ हैं? जो है मीखों की तरह ठोके गए थे, साबित करने, कहाँ साबित कर सकते हैं आप? अच्छा, चलें देखिए। अब बात मेरा सिंपल दूसरा सी है ना सवाल था भाई, आपसे सर। जब मजहब नेचुरल फिनोमेना में अपनी टांग घुसाता है, तो साइंस जो है वो फिर टांग तोड़ देती है, तो फिर मजहब रोता फिरता है, ये होता है, ठीक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।